घर के पास वाले जंगल में बांज के पेड़ खूब ज़्यादा अधिक मात्रा में होते हैं, तो यहाँ पे गाय बच्चों के चारा के लिए भी बांज के पत्तों का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मम्मी लोगों ने भैंसों के लिए यहाँ पे बांज के पत्ते चारे के रूप लोगों के गांव में ये कुछ इस प्रकार का एक रिंगाल से बनी कुछ ये वस्तु है। इसका नाम यहाँ पे हमारे कुमाऊनी भाषा में डोक बोला जाता है, क्योंकि इसमें हरी घास गोबर होता है। इसका और भी बड़ा रूप होता है, तो फिर भी हमारे प्लेन्सों से तो थोड़ा बड़ा ही है, लेकिन मम्मी लोग कह रहे हैं कि इस बार थोड़ा छोटा ही हो रखा है, इससे भी बड़ा देख रखा है। और पहाड़ों में जौ की खेती भी खूब की जाती है, और हम लोगों ने भी यहाँ पे जौ की खेती करने के बाद इसके दाने निकाल दिए हैं, और ये सब अलग होने के बाद अब इनको सुखाया जा रहा है धूप में। तो एक यहाँ पे है और एक वहाँ। जैसे कि मैं कल यहाँ पे अपने मायके में पहुँच चुकी हूँ, तो कल से मैंने यहाँ से भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी, और आज मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है लगभग सुबह के 11 बजे से। और आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के लगभग 11 बजे से। सुबह से तो लगातार यहाँ पे बारिश हो रही थी, लेकिन अभी बहुत अच्छी यहाँ पे खिली वाली धूप आ गई है। साथ ही सुबह सुबह धूप खिलने के बाद यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो रखा है मौसम। सुबह धूप बारिश आने के बाद अभी इतनी अच्छी धूप आ रही है, बिल्कुल आसमान क्लियर लग रहा है, और साथ में इन पहाड़ों के नज़ारे काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि सुबह से तो बादल थे आसमान पे, लेकिन अभी बिल्कुल साफ़ हो रखे हैं। कहीं कहीं है तो वो बिल्कुल सफ़ेद हो रखे हैं। बाकी इन जंगलों से जो चिड़िया की आवाज़ आ रही है वो हल्की हल्की से जैसे कोई म्यूज़िक बजा रहा है वैसी आवाज़ आ रही है। तो आजकल इन जंगलों में काफ़ी हरा भरा हो गया है, क्योंकि बारिश आने की वजह से यहाँ के झाड़ियाँ पेड़ पौधे सारे हरे भरे लग रहे हैं। तो यहाँ का दृश्य भी काफ़ी अच्छा है, तो व्यू के लिए तो काफ़ी अच्छा माना जाता है यहाँ। अभी यहाँ पे काम हो रहा है मम्मी के यहाँ पे लहसुन उखाड़ने का, क्योंकि कल शाम को थोड़ा सा बचा था और अभी मम्मी उसको पूरा कर रही है। बाकी यहाँ पे सुंदर सुंदर गुलाब के फूल खिले हैं, तो इसमें तितलियाँ और चिड़ियों की चहकने की आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रही है। तो मम्मी का तो थोड़ा सा काम बचा है। बाकी हम लोगों ने यहाँ पे जो मम्मी लोगों ने इससे पहले लगभग 1-2 हफ्ते पहले इन जौ को टीपने के बाद इसमें से दाने निकाले जाते हैं। उसके बाद फिर इन जो ये रिंगाल से बनाए होते हैं कुछ इस प्रकार के, इसको हमारे वहाँ मोट बोलते हैं, तो इसमें सुखाए जाते हैं। ये रिंगाल से बना होता है, और इसके लिए भी विशेष टेक्निक होती है इसको बनाने की, क्योंकि साइड से बिल्कुल मोटी वाली डिजाइन करी है। तो यहाँ पे बिल्कुल प्लेन होगा, और जब साइड से यहाँ से हमारे जो दाने वगैरह होते हैं गेहूँ या जौ, तो यहाँ से बाहर नहीं निकलते। यहाँ प्लेन होने की वजह से इसमें बहुत अच्छे से गेहूँ सूख जाते हैं। प्लास्टिक वगैरह में तो नीचे से सीलन आती है, लेकिन इनमें काफ़ी अच्छे से सुखाई जाते हैं, और धूप काफ़ी तेज़ है, तो लगभग 5 से 6 धूप में ये बिल्कुल सूख के अच्छे से तैयार हो जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ बारिश के दिनों बहुत ज़्यादा घराट वगैरह चलते हैं, तो उसमें ये गाय बच्चों के लिए पीसा जाता है। लोगों का तो यहाँ पे गांव में कुछ न कुछ काम लगा रहता है। कल हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा बहुत लहसुन की खुदाई की थी, तो पापा ने थोड़ा सा काटा, थोड़ा मैंने भी पापा लोगों की हेल्प की। तो मम्मी ने यहाँ पे इनको डाल दिया है, क्योंकि इसमें से अभी बहुत ज़्यादा मिट्टी आ रही है, तो ये धूप लगने के बाद इसकी जो मिट्टी होती है वो पूरी निकल जाती है, और साथ में बिल्कुल साफ बिल्कुल सफ़ेद दिखते हैं। तो कल ही इनको हमने खेत से उखाड़ रखा है, क्योंकि यहाँ लगातार बारिश होने की वजह से अभी खोदना थोड़ा सा लेट हो गया था। तो जब धूप आती है तभी इसकी खुदाई की जाती है, और सूखना भी ज़रूरी होता है इनको। तो अगर लगातार धूप नहीं आएगी तो फिर ये सड़ जाते हैं। तो मम्मी का थोड़ा सा और बच रखा है, बाकी यहाँ पे थोड़ा सा धूप में डाल दिया है। तो इनको अच्छे से सुखाने के बाद ये जड़ जैसी होती है ये भी सूख जाते हैं, और बाहर का जो मिट्टी वाला छिलका होता है वो भी सूख के अच्छे से तैयार हो जाता है। बाकी ये जो भी यहाँ पे अनाज के रूप में जौ या गेहूँ देख सकते हैं, या जो ये लहसुन है वो सिर्फ ऑर्गेनिक रहती है, क्योंकि हमारे पहाड़ों में ज़्यादातर पशुपालन का काम किया जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे खाद वगैरह घर ही का हो जाता है। तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, और यहाँ लहसुन के दाने कुछ इतने बड़े होते हैं। अभी तो फिर पिछले साल के मुकाबले थोड़े छोटे हो रखे हैं, लेकिन अगर इनको भरपूर इसमें खाद गुड़ाई और पानी होता है तो इसके जो ये आन होता है इसका और भी बड़ा रूप होता है। तो फिर भी हमारे प्लेन्सों से तो थोड़ा बड़ा ही है, लेकिन मम्मी लोग कह रहे हैं कि इस बार थोड़ा छोटा ही हो रखा है, इससे भी बड़ा देख रखा है, और सालों से इससे भी बड़ा खोदते थे, लेकिन फिर भी ठीक है भगवान की कृपा से, क्योंकि मम्मी लोगों ने मेहनत तो पूरी की है, लेकिन उसका फल भी मिल ही रहा है। लेकिन कभी कभी बारिश हो जा रही है तो इन लोगों का काम सब वैसे ही रह जा रहा है, नहीं तो अभी तक तो पूरा लहसुन सुखा के मम्मी लोग पैक कर लेते हैं अंदर।
पहाड़ों में जौ की खेती भी खूब की जाती है और हम लोगों ने भी यहाँ पे जौ की खेती करने के बाद इसके दाने निकाल लिए हैं और ये सब अलग होने के बाद अब इनको सुखाया जा रहा है धूप में। तो एक यहाँ पे है और एक वहाँ पे है, तो अलग अलग है। जो जितने धूप में अगर 6-7 धूप हो जाती है तो उसके बाद हम अंदर स्टोर कर लेते हैं। अभी ये अच्छे से सूखे नहीं हैं क्योंकि पहले मम्मी लोगों ने गेहूं सुखाए थे। इन्हीं जो ये होते हैं चटाई के रूप में, जिस चटाई समझो इसको, क्योंकि यहाँ पे मोट बोला जाता है इनको, और ये कुछ ही लोग बनाते हैं इसको और रिंगाल से बनाई जाती है और इसमें मेहनत भी खूब लगती है। तो मेहनत करने के बाद ये कुछ इस प्रकार के होते हैं। अभी जब मम्मी लोग इसको पूरा उठा लेंगे तो उसके बाद मैं आपको पूरा दिखाऊँगी। तो ये अगर हम बड़ा बनाना चाहते हैं तो बड़ा भी हो जाता है, बाकी छोटा भी, थोड़ा इससे ये वाला बड़ा है और वो वाला छोटा है। तो इसी प्रकार के यहाँ बहुत सारे घरों में कुछ ऐसे दिखेंगे। तो इसी में बैठने का काम उल्टा करके इस साइड को बैठने का काम आता है और इस साइड को अनाज वगैरह सुखाने का काम आता है। और अभी जौ भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। अभी दिन के लगभग 11:30 होने वाला है और मम्मी लोगों का खाना भी बन रहा है और मम्मी तो काम पे लगी है। पापा गए हैं मंदिर क्योंकि पूजा पाठ भी यहाँ पे होती रहती है बीच बीच में, तो निमंत्रण वगैरह आते रहता है तो पापा निमंत्रण काम करते हैं। बाकी मम्मी लोग यहाँ पे ज़्यादा घर का काम करते हैं क्योंकि माना भी जाता है कि उत्तराखंड की महिलाओं को रीढ़ की हड्डी माना जाता है। तो यहाँ पर मम्मी ने अलग अलग, यहाँ तो लहसुन कुछ ये वाले पहले खोद दिया था तो इसको यहाँ पे सुखा दिया है, ये हल्का सा सूख गया है। और इस वाले यहाँ पे लगा रखा है मम्मी लोगों ने प्याज सुखाने के लिए। घर का बना ऑर्गेनिक प्याज है, ये हमने अपने किचन गार्डन पे लगा रखा था तो मम्मी लोगों ने इसकी भी खुदाई कर ली है और ये प्याज कुछ इस प्रकार इतने बड़े हो रखे हैं इसके दाने। तो घर में मेहनत करने की ज़रूरत होती है लेकिन फसल वगैरह जब होती है तो खूब अच्छी हो जाती है। तो थोड़ा सा इसको भी धूप में सुखाने के लिए रखा है। बाकी ये सलाद और हमारी सब्जी में काम आ जाता है। तो ये भी इसी में डाल रखा है क्योंकि इसमें जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि ज़मीन में अभी नमी बच रखी है। तो ये मिट्टी से लेपा जाता है, गोबर और मिट्टी से, तो आजकल ये बिल्कुल गीला हो रखा है। तो कब फिर इसकी वजह से मम्मी लोगों ने इस मोट में इसको डाल रखा है। तो इसमें पूरा मम्मी लोगों ने प्याज फैला रखा है दूर दूर तक। तो धूप आने के बाद ये अच्छे से सूख जाएंगे। प्याज को तो कम ही धूप में रखना पड़ता है क्योंकि ये फिर ऐसे इसमें से बीज जैसे आने लग जाते हैं। तो इसको 1 या 2 धूप में उसके बाद हम रख देते हैं इसको किसी ठंडे वाली जगह में फैला के, तो ये फिर खाने के काम आ जाते हैं। पहाड़ों में प्याज कुछ 2 प्रकार के होते हैं। एक प्याज तो बिल्कुल थोड़ा सा हल्का लाल या पूरा लाल भी नहीं होता जैसे शहरों में होता है, एक तो हल्का सा लाल होता है, एक प्याज बिल्कुल सफ़ेद होता है। तो ये सफ़ेद वाला प्याज काफ़ी स्वाद भी होता है और जो मिर्ची जैसे घास जैसे आती है वो मिर्च भी नहीं होती है। तो इसको सलाद के रूप में खाए जाते हैं और इसको सब्जी बनाने का काम आता है। तो काफ़ी अच्छा हो रखा है, इसके दाने भी बड़े बड़े हो रखे हैं क्योंकि इन लोगों ने इसको खाद और गुड़ाई वगैरह टाइम पे किया है। तो फिर उसके बाद ये काफ़ी अच्छे हो गए हैं। तो अब मैं दिखाती हूँ इनके जो घर में केले का पेड़ लगा रखा था उसमें से भी कुछ केले हो रखे हैं। तो मम्मी लोगों ने इनको पकाने के लिए रखा था लेकिन ये अच्छे से अभी पके नहीं हैं। तो ये केले भी बहुत बड़े बड़े होते हैं यहाँ। मम्मी ने अभी एक ही पका था इसमें, वो भी मैंने खाया अभी। बाकी इन लोगों ने पहले भी इसको पकाने के लिए रखा था। तो एक घड़ी जो 12 या 10 बार ऐसे पूरे गुच्छे टाइप में होते हैं, तो ये एक बार पक गए थे तो एक बार तो इनने खा लिया था। तो अभी दोबारा इसको पकने के लिए रख रखे हैं। घर के पास वाले जंगलों में बांज के पेड़ खूब ज़्यादा अधिक मात्रा में होते हैं। तो यहाँ पे गाय बच्चों के चारा के लिए भी बांज के पत्तों का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मम्मी लोगों ने भैंसों के लिए यहाँ पे बांज के पत्ते चारे के रूप में लेके आ रखे हैं लेकिन भैंस ने पूरे बर्बाद कर दिए हैं। तो यहाँ पे अच्छे से काफ़ी अच्छे हो रहे थे इसके पत्ते, लेकिन गाय बच्चियाँ आजकल हरी घास मांग रही हैं क्योंकि उनने देख लिया कि बारिश खूब हो रही है और हरी घास हो रही है। तो इन थोड़ा सा टाइट पत्तों को खाने में उनको थोड़ा सा दिक्कत होती होगी और अच्छा भी नहीं लगता होगा, इसी वजह से वो आजकल घास मांग रही है और ये सारे बर्बाद कर दिए हैं। लोगों के गांव में ये कुछ इस प्रकार का एक रिंगाल से बनी कुछ ये वस्तु है। इसका नाम यहाँ पे हमारी कुमाऊनी भाषा में डोक बोला जाता है क्योंकि इसमें हरी घास, गोबर और साथ में जब हम कभी गेहूँ वगैरह तो जब उस बाली आ जाती हैं तो उसको तोड़ते हैं तो इसमें रखा जाता है। तो उसके बाद इसमें रख के फिर घर लाया जाता है। तो ये इस प्रकार का होता है यहाँ हमारे इन पहाड़ों में।
इसको भी बनाने की टेक्निक होती है, क्योंकि ये हर कोई बनाता नहीं है, कोई कोई लोग इसमें अच्छे से बना लेते हैं। तो ये रिंगाल से बना है, तो लगभग ये 4 से 5 साल अच्छे से चल जाता है और इसको सिर्फ बारिश से बचाना पड़ता है। बाकी ये काफ़ी अच्छा होता है यहाँ घास वगैरह लाने में। टाइम पे अब 12 बज चुके हैं और धूप भी तेज होने लगी है। तो मम्मी लोगों ने यहाँ पे जो गाय बच्चियाँ पहले सुबह बाहर बांध रखी थी वो अभी गोठ में बांध दी हैं। और मैं दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे दिन में धूप बहुत तेज होती है तो मच्छर वगैरह होते हैं, तो धूप तेज लगने की वजह से उनको दिन के टाइम पे गोठ में बांधा जाता है। तो मैं दिखाती हूँ आपको। हमारे गोठ में ये छोटी वाली भैंस है। ज़्यादातर हम लोग भैंस ही ज़्यादा पालते हैं, तो उसका ये छोटा बच्चा है और ये वाला इसका बच्चा है, इसका बच्चा ये है और इसका बच्चा। एक भैंस यहाँ पे है हमारी, अभी आपको अच्छे से क्लियर अब दिख रही होगी। एक बच्चा ये, मतलब एक भैंस ये है और उसका बच्चा ये है। तो एक दूध देती है और एक अभी ब्याने वाली है, तो इस वजह से एक न एक ऐसी लगा रहता है। और धिनाली गांव में खूब मिलती है, दूध दही की कोई कमी नहीं होती है। अभी मैं अंदर आ रही थी तो ये सीधे उठ चुकी है हमारे स्वागत के लिए। कोई भी अगर अंदर आ जाता है यानी कि इनके घर पे गोठ में, तो ये सीधे उठ जाते हैं। ये सोचते हैं कुछ खाना लेके आ रहे हैं हमारे लिए। और इसकी आँखें अभी शाम को दिखाऊंगी कि इसकी आँखें बिल्कुल अलग ही वाली हैं। और यहाँ से इसके हवा आने के लिए यहाँ पे पास बना रखा है, क्योंकि गोट में हवा आने के लिए भी चाहिए, तो यहाँ से कभी कभी हवा आ जाती है। और ये है हमारा छोटू वाला भैंस। हमारे पहाड़ पे पशुपालन का काम के साथ साथ खेती पाती भी होती है और साथ साथ में यहाँ पे मधुमक्खी पालन भी किया जाता है। इसी के साथ हमारे घर में भी 2 जगह अभी मधुमक्खी हैं, क्योंकि अलग अलग जगह उनको रखा गया है। गर्मी के टाइम पे ये अलग अलग हो जाते हैं, इनकी संख्या थोड़ी बढ़ जाती है तो फिर ये अलग हो जाते हैं। इस वजह से हम लोगों ने इनके लिए 2 घर छोटे छोटे अलग अलग बना रखे हैं। तो दिखाते हैं। अभी ये हमेशा काम करते रहते हैं दिन भर, और अभी लेके आ रहे हैं केसर, तो दिखाते हैं। शाम के टाइम पे इनका खाने का टाइम भी होता है, तो अभी थोड़े टाइम पे अगर दिन में थोड़ा तेज़ धूप हो जाती है तो फिर ये बाहर आ जाते हैं और खाना खाने का टाइम होता है, ऐसा पापा लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे घर में जो काम का मंदिरों में चढ़ाना होता है, कभी शहद का काम होता है खांसी वगैरह में, तो घर का ऑर्गेनिक यहाँ पे शहद भी अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पे छोटा सा एक डब्बा नुमा यहाँ पे खिड़की जैसा बनाया जाता है। और ये बहुत पहले जो भी पुराने हमारे घर मिलते हैं, अभी भी ये जो पत्थर वाले घर होते हैं, पत्थर और मिट्टी से बनाया वाला, वो वाला घर है। और इसमें गर्मी तो होती नहीं है और ठंडा भी इन घरों में नहीं होता है। तो घी के रहने के लिए एक तो यहाँ पे बना रखा है हमने ये वाला, और है एक दूसरा वाला वहाँ पे, जहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी लगा रखी है गोल गोल करके। एक तीसरा वाला उस साइड पे है, वहाँ पे भी मधुमक्खी अपना काम कर रही हैं और यहाँ पे भी खाना आना बनाने में लगी हुई है। के टाइम पे अब 12:30 हो चुका है टाइम। मम्मी लोग भी अब लहसुन खोदने से आ गई है, बाकी पापा तो मंदिर गए हैं। तो हम लोगों का दिन का खाने की भी तैयारी होने लगी है। और लंच के लिए मैं अपने हस्बैंड जी को यहाँ से बुलाने के लिए आई हूँ। अक्सी तो वहाँ पे चले गई है और मेरी बहन यहाँ पे लंच बनाने के बाद अब सर्व करने के लिए सर्व करके तैयार हो चुकी है। तो अब दिन के टाइम पे खाते हैं और क्या बना रखा है आज लंच में, तो वो भी दिखाते हैं आपको, क्योंकि पहाड़ में खाने का मज़ा कुछ और ही होता है। और लोग हर बार तो हम लोग वहाँ सुबह 10-11 बजे के टाइम पे मतलब रोटी भी खाना चावल भी दोनों एक साथ खाते हैं। लेकिन यहाँ पे सुबह एक बार हम लोगों ने नाश्ता किया और सुबह से बाहर बारिश हो रही थी और हम लोग अंदर नाश्ता कर रहे थे गर्मा गर्म। अब दिन का लंच भी बन गया है, तो अब हम लोग भी खाते हैं और दिखाते हैं आज के लंच में क्या बन रखा है। आज हमारे दिन के लंच में बना रखा है पहाड़ी झोली, साथ में खीरा और चावल। तो खिले खिले चावल के साथ अब हम दिन के भोजन का आनंद लेते हैं। हमने यहाँ पे दिन का लंच भी कर लिया है और साथ में यहाँ पे मधुमक्खियों का लंच भी होने लग गया है। तो कुछ ऐसे पता चलता है कि वो अभी दिन का लंच कर रही हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ बाहर पे आ रखी हैं और अभी मम्मी बोल रही है कि ये लंच कर रहे हैं। उनके टाइम पे मधुमक्खी भी यहाँ पे लंच करने लगी हैं और अधिकतर ज़्यादा मधुमक्खी बाहर पे आई हैं और कोई घूम रही हैं और हल्का हल्का सा यहाँ पे साउंड भी कर रही हैं, क्योंकि ये अभी इनका खाने का टाइम हो रखा है और अभी घड़ी में बज चुके हैं 1। तो 1 बजे के टाइम पे इनका ठीक खाने का टाइम होता है। तो फिर यहाँ पे ये 15 से 20 मिनट बाहर पे आते हैं कुछ मधुमक्खियाँ, थोड़ा सा आवाज़ वगैरह करते हैं, खाना ना खाते हैं। फिर अभी शाम के टाइम पे ये सारे अंदर चले जाएंगे। तो अभी ठीक टाइम हो रहा है और धूप भी थोड़ा तेज हो रखी है, तो अभी ये खाना खा रही है। ऐसी चली गई है अपने मामू के साथ और वहाँ पे मामू के यहाँ पे कंधे में बैठ रखी है।
बाय बाय। कहाँ जा रही? यहाँ पे खाना आना खाने के बाद फिर से लग गई है काम पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मम्मी ने खोदा था, अब काट रही है। और अक्षिता चली गई है अपने मामा के साथ वो उधर साइड को। तो यहाँ पे दिन पे धूप तो ज़्यादा तो लगती नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिन पे लगभग 12-1 बजे के टाइम पे थोड़ा सा रहता है सुबह शाम के मुकाबले। लेकिन फिर भी यहाँ पे गांव वाले सब लोग अपने अपने काम पे लगे रहते हैं। के घर से भी यहाँ पे शिखर वाली पहाड़ी भी दिखती है, जो यहाँ पे जहाँ पे बिजली का पोल है इसके ठीक सामने शिखर की पहाड़ी है। तो यहाँ पे बर्फबारी भी होती है ठंडों के दिनों, लगभग दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में। बाकी दिनों में तो यहाँ पे हमेशा बादल मंडराते रहते हैं, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होती है बारिश और सीधे आ जाती है पूरे गाँव में। तो सुबह से लेकिन बारिश थी और अभी तो ठीक हो रखा है बाकी, लेकिन अभी आसमान पे कुछ बादल दिख रहे हैं सफ़ेद वाले। तो दिन के टाइम पे इन पहाड़ों पे भी काफ़ी अच्छा अभी मौसम हो रखा है। दिन में धूप है लेकिन बिल्कुल गर्म भी नहीं लग रहा है, और कभी कभी तो तेज होती है धूप, लेकिन उतना भी उमस भरा नहीं रहता जितना कि प्लेन्सों में रहता है। अभी आ गई है अपने मामू के साथ से, वहाँ पता नहीं थोड़ा सा घूम के आई। बाकी यहाँ पे सारी जगह यहाँ पे घूम रही है, फिर रही है, हर चीज़ को देख रही है। तो यहाँ पे इसका और मेरा यहाँ पे हर चीज़ को एक्सप्लोर करने का हो रहा है, क्योंकि मैं भी 2-3 सालों से आज कब से आ रखी हूँ, बाकी ये भी पहली बार आई है, तो हर चीज़ को देख रही है। खाना खाने के बाद भी हम भी, अब मैं थोड़ा सा अक्सी को घुमाती हूँ, बाकी मम्मी लोगों का तो काम हो रहा है। यहाँ पे खाना ना खा लिया है तो उसके बाद फिर से काम पे लग गई है, और मामू भी अभी थोड़ा सा घुमा रहा है इसको। तो मैं अब इसको सुलाती हूँ, सोती है, नहीं तो फिर मम्मी के साथ थोड़ी सा हेल्प करने में लग जाऊँगी।